फिल्म का टीजर फीका है, ठंडा है, पसंद नहीं आ रहा। और सलमान खान का एक्सप्रेशन भी ज्यादा अच्छा नहीं लगा। अरे बैटल ऑफ गलवान पे उंगली उठाने वालों, सलमान खान का पास्ट तो जान लो। ये तो जान लो कि इस देश पे जब भी संकट आया है, सलमान खान ने सदा अपने देश का साथ दिया है, अपने देश पाकिस्तान का। समझ रहे हो? पाकिस्तान में खुद इतना हो रहा है, सदा अपने लोगों का साथ दिया है, अपने आतंकवादियों का। क्या बोला? जैसे कि उस समय जब 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट के आतंकवादी याकूब मेमन को फांसी होने वाली थी, तो उस समय उस आतंकवादी के बचाव में भला कौन आया? हमारे सलमान भाई आए। Superstar Salman Khan is in the eye of a storm. This after a tweet that extended support to the 1993 Mumbai blast convict Yaqub Memon. उसके बाद 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ, हर कोई पाकिस्तान को कोस रहा था, तो उस समय पाकिस्तान को डिफेंड करने कौन आया? हमारे सलमान भाई आए। पाक सरकार को इस इंटरव्यू के दौरान क्लीन चिट दे दी थी। We've had these attacks, a lot of them here, and they've not been from Pakistan, they've been from within as well. पाकिस्तान में खुद इतना हो रहा है। बेनजीर भुट्टो, परवेज मुशर्रफ के ऊपर कितने सारे अटैक्स हुए, मैरियट ब्लास्ट कर दिए गए। So this is not even in control of Pakistan. पाकिस्तान को ही आतंकवाद का विक्टिम बता के ये प्रोपेगेंडा किसने रचा कि पाकिस्तान भारत पे उपकार कर रहा है, जो हर बार जब पाकिस्तान में बम धमाका होता है तो पाकिस्तान भारत को ब्लेम नहीं करता उसके लिए? हमारे सलमान भाई ने। मैं वहाँ की न्यूज़पेपर तो पढ़ता नहीं, लेकिन जब वहाँ पे ऐसी कोई घटना होती है तो क्या वो लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तानियों ने किया? वैसे मैं यहाँ पे सलमान भाई को हिलरी क्लिंटन का एक कोट याद दिला दूं, जो हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान के लिए ही कहा था कि पाकिस्तान जब अपने घर में सांप पालेगा तो वो ये नहीं सोच सकता कि ये सांप केवल उसके पड़ोसी यानी कि भारत देश को डसेगा, ये आतंकवाद पाकिस्तान पे भी फटेगा। आज के दिन पाकिस्तान के अनगिनत आतंकवादी फैक्शंस पाकिस्तान में, भारत में और संसार भर में आतंकवाद कर रहे हैं। आतंकवाद आज के दिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है। पर जैसा कि धुरंधर फिल्म का डायलॉग है, भारत का नंबर 1 शत्रु तो भारत के भीतर ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पे आता है। इसलिए आज हम इस वीडियो में सलमान खान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान प्रेमी फिल्म बना बना के बैक टू बैक फ्लॉप दे दे के टाइगर नाम का एक सांड 60 साल की उम्र में अपना कमबैक चाहता है। मेरे फादर ने एक सांड पैदा किया है। इसके लिए सलमान खान अपनी लेटेस्ट मूवी बैटल ऑफ गलवान में एक रियल सैनिक के बलिदान को एक्सप्लॉइट करेगा। और बेस्ट पार्ट यह है कि इंडिया के प्रति फेक पेट्रियोटिज्म दिखाते समय उसे अपने प्रिय पाकिस्तान की इमेज को खराब करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस मूवी में टारगेट पाकिस्तान नहीं चाइना है। ऐसे होगा सलमान भाई का 2026 में कमबैक। और जो मैंने कहा कि सलमान खान यहाँ तुम्हारी देशभक्ति की भावना को एक्सप्लॉइट करना चाहता है, उसमें कोई समस्या नहीं हो। यदि कोई फिल्म मेकर हमारी देशभक्ति की भावना को एक्सप्लॉइट करना चाहता हो लेकिन देश से वो स्वयं भी प्रेम करता हो, तो वहाँ पे वो स्वार्थ दिखाए, खूब सारे पैसे कमाए, मुझे कोई समस्या नहीं होगी। धुरंधर कमाए, धुरंधर 2 कमाए, वो हमें लूट डाले। पर सलमान खान के डिसलॉयल डॉग की ऐसी एक फिल्म को तुम फंड करते हो तो 4 प्रोपेगेंडा फिल्में वो उससे फंड कर सकता है। और सलमान खान की भारत के प्रति डिसलॉयलिटी और उसके प्रिय देश पाकिस्तान के प्रति उसकी लॉयलिटी छिपी नहीं है। उसके ISI यूनिवर्स में दिखती है, जहाँ पे वो ISI की लड़की के साथ भाग जाता है अपना मिशन छोड़ के, और फिर पाकिस्तान की ISI को वहाँ पे हीरो दिखाया जाता है। यहाँ तक कि ये भी जान लो कि बैटल ऑफ गलवान फिल्म जिस गलवान इंसिडेंट पे आधारित है, उस समय जब ये घटना घटी उस समय सलमान खान ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। सलमान खान उस समय बिल्कुल चुप्पी बनाए हुए था, क्योंकि उस समय इस फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई थी। और ऑपरेशन सिंदूर याद करो, उस समय भारत हमला पाकिस्तान पे कर रहा था, आग हमने पाकिस्तान के भीतर लगाई थी, लेकिन सलमान खान की जल रही थी। जहां सलमान खान पास्ट में ओपनली अपना पाकिस्तान प्रेम दिखाता रहा है, वहीं ऑपरेशन सिंदूर के समय अपने बॉडीगार्ड शेरा पे अपनी मरवाने में बिजी सलमान खान, उसको ये चीज समझ में आ गई कि अब वो ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर सकता। तो अब सल्लू भाई अपनी इंडिया के प्रति डिसलॉयलिटी प्राइवेट में एक्सप्रेस करते होंगे अपने फार्म हाउस पे अपने बॉडीगार्ड शेरा के साथ, जब वो उनको अपना नाच दिखा रहे हों। कब दो दिलों की हुई यारी यार, दिल न जाने यार। ऑपरेशन सिंदूर में सारी फिल्म इंडस्ट्रीज के सारे एक्टर खुल के इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, पर उस समय बॉलीवुड के खान जो पाकिस्तान को अपना बाप बताते हैं वो सब चुप थे। और ध्यान रहे सलमान खान ने भी ट्वीट कब किया, पोस्ट कब किया? सलमान खान ने पोस्ट केवल तब किया जब सीज फायर हो गई, वो भी वहां पे इसलिए क्योंकि उसे पाकिस्तान की चिंता थी कि कहीं इंडिया रातों रात पाकिस्तान को यूं ही जगमग ना करता रहे। और यदि 1 मिनट के लिए तुम सलमान खान की भारत के प्रति डिसलॉयलिटी भूल भी जाओ, तो भी ये फिल्म तुम्हें देखने को मिलता है कि नॉन सीरियस फिल्म है, बिल्कुल एक कैश ग्रैब मूवमेंट है, जिसको एक मियर फॉर्मेलिटी के रूप में बनाया गया है कि देशभक्ति की भावना को एक्सप्लॉइट कर डालो और खूब सारे पैसे कमा लो। बैटल ऑफ गलवान के टीजर में केवल 4 सीन है, जिन 4 सीन में से पहले सीन में तो तुम्हें केवल स्टॉक फुटेज दिखाई देती है, जो इस टीजर के 1/4 हिस्से को कवर करती है। ये उस प्रकार की स्टॉक फुटेज है जो हम 2 कौड़ी के यूट्यूबर pixabay.com और pixel.com से डाउनलोड करते हैं कॉपीराइट को अवॉइड करने
करने के लिए। बाकी बचे 3 सीन में सलमान खान का एक ही नॉन सीरियस रिएक्शन तुम्हें दिखाई देता है, क्योंकि सीरियस रिएक्शन चाइना को पीटते टाइम थोड़ी ना देंगे सल्लू भाई, वो सीरियस रिएक्शन तो लड़की को पीटते टाइम देंगे। हर ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि सलमान खान के साथ साथ बैड एक्टिंग की इस दुकान को भी कास्ट कर ही लेना चाहिए था। जो सलमान खान की एक्टिंग को बिलीवेबल मान सकते हैं, उन छपरी फैंस को अर्जुन कपूर भी उसके आजकल चल रहे गए गुजरे दिनों में सलमान खान जैसा ही दिखाई देगा, और एक आध एंगल से तो उनकी शक्ल भी मिलती है। और इस समय तुम स्क्रीन पे जो सीन देख रहे हो, ये सीन भी गेम ऑफ थ्रोन्स के लेजेंडरी जॉन स्नो वाले सीन से कॉपीड है। ध्यान रहे सलमान खान की पीआर टीम के लोग तुम्हें internet.com पे ऐसे आर्गुमेंट के भीतर भी ट्रैप करने का प्रयास कर सकते हैं कि यार देशभक्ति की फिल्म है, आर्टिस्ट को मत देखो, आर्ट को देखो, देशभक्ति की फिल्म बन रही है, यदि इसको सपोर्ट नहीं करोगे तो ऐसी फिल्म नहीं बनेगी देशभक्ति वाली। फिर से ऐसे लोगों की बातों में मत उलझो, उनके मुंह पे धुरंधर फेंक के मारो, 3 महीने बाद धुरंधर 2 फेंक के मारो। और ये भी समझो कि सलमान खान जैसे ISI प्रेमी, पाकिस्तान प्रेमी लोगों की फिल्में जब फ्लॉप होती हैं, उसके बाद ही धुरंधर जैसी फिल्में बन सकती हैं। उसके बाद ही सोसाइटी इतनी मैच्योर होती है कि वो एक्सेप्ट कर पाए रियलिटी को। तो सलमान खान जैसे एक्टर्स की फिल्म फ्लॉप होती रहनी चाहिए। इस टीजर के बैकग्राउंड एक्टर और सपोर्टिंग रोल वाले एक्टर्स की तो सलमान खान से भी बुरी एक्टिंग है, उनके ओवर एग्जरेशन वाले रिएक्शन के साथ। मेकर्स भी यहाँ समझदार है, सल्लू भाई की बैड एक्टिंग के साथ कॉम्पनसेट करने के लिए सपोर्टिंग रोल में उनसे भी बेकार एक्टर दे दिए, ताकि कंपैरेटिवली स्पीकिंग तुम्हें अभी भी सल्लू भाई की ही एक्टिंग अच्छी लगे। और ये क्या नौटंकी दिखाई गई है कि 200 चाइनीज सैनिक भारत पे अटैक करने आ रहे हैं और सल्लू भाई घूम के पोज दे रहे हैं। चाइना के साथ इंडियन सोल्जर्स के जो हैंड टू हैंड कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, उनकी वीडियोस भी उपलब्ध है, इंटरनेट पे जाके तुम देख लेना। वो ऐसे क्रिंज पोज नहीं देते, वहां पे रियल ब्रेवरी तुम्हें दिखाई देती है। वहां पे या तो चाइनीज सोल्जर्स के साथ सीरियस कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, या फिर बिल्कुल गाली गलौच हो रही होती है, जिस गाली गलौच दे के भारतीय सैनिक उन चाइनीज सोल्जर्स को गालियां देते हुए लट से डंडों से पीट रहे हैं। एक सीरियस कॉन्फ्लिक्ट में टिकटॉक वाले छपरियों के जैसा पोज करने वाले ये लोग कहां से आ गए? ये सैनिक तो नहीं है, ये रियलिटी भी नहीं है, पर इसे फिक्शन के रूप में भी प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा, क्योंकि यहाँ पे एक रियल सैनिक के बलिदान को एक्सप्लॉइट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए इसे फिक्शन भी नहीं बता रहे, इसे रियलिटी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं ऐसे छपरीपने के साथ। तो बेसिकली यहाँ पे सलमान खान एक वीरगति को प्राप्त हुए सैनिक का भी रोल प्ले करेंगे, तो वो सैनिक के रोल में नहीं ढलेंगे, बल्कि उस मरे हुए सैनिक को सल्लू भाई के रोल में ढलना होगा। सलमान खान जब तक खुद को सलमान खान समझना बंद नहीं करेंगे, वो सिनेमा में जहां है उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। चॉइस तुम्हारी है। 144 पिक्सल की ये 2 कौड़ी की एक्टिंग देख लो, या चाइना इंडिया कॉन्फ्लिक्ट की रियल फुटेज देख लो। जिस रियल फुटेज को, रियल कॉन्फ्लिक्ट को ये मूवी जस्टिस नहीं दे पाती है। रियल फुटेजेस में जो हमें दिखता है वो हमारे सैनिकों का बोरा है, और ये 60 साल का फ्लॉप और मीडियोकर बोरा है, जो रियल आर्मी मैन का रोल प्ले करते हुए अपने आप को फिट तक नहीं करना चाहता। उसकी एक्टिंग से ज्यादा उसका पेट दिख रहा है, जो कि रिसेंट वाली उसकी सारी फिल्मों में ही दिखता रहा है। सलमान खान जैसे डिसलॉयल डॉग सोचते हैं कि वो अपनी इंडिया के प्रति डिसलॉयलिटी को हाइड कर सकते हैं। केवल 4 देश प्रेमी डायलॉग मार के वो अपनी सारी डिसलॉयलिटी को, अपने सारे जिहाद को, अपने सारी भारत विरोधी गतिविधियों को व्हाइट वॉश कर सकते हैं। ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम सलमान खान को ये करने दोगे या नहीं करने दोगे। और जो मूवी लवर्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि सलमान खान तो अपनी खुद की इंडस्ट्री का भी नहीं है। खाता भारत का है लेकिन गाता पाकिस्तान का है, मतलब गवाता पाकिस्तान का है। भारतीय आर्टिस्ट, भारतीय कलाकारों को, भारतीय गायकों को कुचलते हुए पाकिस्तानी गायकों को, पाकिस्तानी कलाकारों को वो प्रमोट करता आया है। बड़े गर्व से, पूरे अहंकार के साथ उसने ये स्टेटमेंट्स दी हैं। उसने पूरे बहाने बनाए हैं, और ये उस प्रकार के पाकिस्तानी कलाकार होते हैं जो भारत में आके एक्टिंग करते हैं, पूरा अपना करियर यहाँ पे बिताते हैं, खूब सारे पैसे कमाते हैं और फिर पाकिस्तान में वापस जाते हैं। और जैसे ही वो लोग पाकिस्तान में जाते हैं अपना करियर खत्म करने के बाद, फिर पलट के वही आर्टिस्ट भारत को गाली देने लगते हैं। और इन्हें काम किसने दिया था? इन लोगों को सलमान खान जैसे लोगों ने। सदा ध्यान रहे कि गद्दार कौन है। मैं मानता हूं कि इस विषय में इतना बोलना सफिशिएंट है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यदि नए आए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन भी दबाओ। इसके सिवाय तुम मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। इस चैनल पे अनेक मेंबरशिप पैक हैं, तुम इनमें से कोई भी ले सकते हो इस चैनल को और अधिक सपोर्ट करने के लिए। धन्यवाद।